हेलो बच्चों। आज हम लोग एरिया रिलेटेड टू सर्कल का एमसीक्यू किया जाए और सारे एग्जाम्पल करेंगे। किस बुक से? तो न्यू एडिशन के आर डी शर्मा के बुक से। और ये किताब बहुत ही मजेदार होता है। और आप बोर्ड में अच्छा स्कोर करना चाहते हो, अच्छा नंबर मतलब 100 आउट ऑफ 100 लाना चाहते हो, तो ये बुक जरूर बनाना। प्रैक्टिस करने के लिए सबसे बेस्ट बुक है, सबसे बेस्ट बुक है। ठीक है। चैप्टर नंबर 13 होगा एरिया रिलेटेड टू सर्कल। सारे एग्जाम्पल करेंगे। और कौन सा किताब? तो फिर से वही आर डी शर्मा। तो चलिए शुरू करते हैं। मजेदार क्वेश्चन कभी रखना नहीं चाहिए, बना के खत्म करना चाहिए। और आपको बनाने में कोई भी तकलीफ हो रही है, प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लीजिएगा। हर एक चीज मिल जाएगा आपको आर डी शर्मा से रिलेटेड। ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 1, इफ द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ सर्कल। अगर पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर जो है वो पेरीमीटर ऑफ सर्कल के बराबर है, देन द रेशियो ऑफ देयर एरिया इज। तो रेशियो ऑफ एरिया क्या होगा? 11:14, 22:13, 14:11 या 13:22। ये चार ऑप्शन है। सबसे पहले कंडीशन क्या दिया? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ सर्कल। पेरीमीटर ऑफ सर्कल मतलब सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। ठीक है। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फॉर्मूला एकदम याद होना चाहिए। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है? 4 इंटू साइड। पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है? 4 इंटू साइड। और पेरीमीटर ऑफ सर्कल मतलब सरकमफ्रेंस, ये होता है 2πr। ये होता है आपका 2πr। अब यहां से साइड निकाल लोगे तो साइड बराबर हो जाएगा 2πr डिवाइडेड बाई 4। इसको इससे काट लीजिएगा तो 2 टाइम्स में कट जाएगा। मीन साइड जो है वो आपका आ जाएगा πr/2। ठीक है। अब क्या पूछ रहा था हमसे? रेशियो ऑफ देयर एरिया, एरिया ऑफ स्क्वायर डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ सर्कल। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? साइड स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर साइड स्क्वायर। और एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? πr²। एरिया ऑफ स्क्वायर साइड स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कल πr²। साइड की जगह कितना वैल्यू निकाल के लाए हम लोग? πr/2 का स्क्वायर। और डिवाइडेड बाई πr² जैसा था वैसा ही। ठीक है। अब स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा आपका पाई का स्क्वायर r², और 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, पाई पे स्क्वायर आर पे स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर 4, और नीचे में πr²। ठीक है। r² साई स्क्वायर कटा, एक पाई से एक पाई कटा, मतलब बचा कितना? π/4। रेशियो हो जाता है π/4। बट यहाँ आपका पाई में कहीं है ही नहीं, नंबर दिया हुआ है। तो पाई की जगह क्या यूज कर सकते हो? 22/7 और इंटू 4 का इंटू 4। ठीक है। पाई की जगह 22/7 और 4 की जगह 4। 2 के टेबल से काटोगे तो 11, और ये 2 से काटोगे तो 2। ये आ जाएगा आपका 11:2। अब ऑप्शन देखो, 11:2 कहाँ लिखा हुआ है? तो सॉरी, 7 2 14 ना, 2 छूट गया है, 7 छूट गया है, 7 2 14। यहाँ 11:14 कहाँ है? यहाँ भी है 11:14, वही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए। समझ में आया? आराम से पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर बराबर पेरीमीटर ऑफ सर्कल कर लेंगे, इसे साइड निकाल लेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर को एरिया ऑफ सर्कल से डिवाइड कर देंगे, वैल्यू पुट कर लीजिए, सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का होगा सर। इफ द सर्कम्फ्रेंस ऑफ सर्कल, सर्कम्फ्रेंस मतलब पेरीमीटर, पेरीमीटर मतलब सर्कम्फ्रेंस सर्कल के केस में, एंड द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। फिर से वही जो पीछे भी था, देख लो अच्छे से। सर्कम्फ्रेंस ऑफ सर्कल एंड द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर आर इक्वल, देन। ठीक है, देन का बात तो बाद में। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर और पेरीमीटर ऑफ सर्कल इक्वल है तो क्या है? देख लो यहाँ पे, एरिया ऑफ स्क्वायर डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ सर्कल किसके बराबर आया था? 11/14 के बराबर आया था। मतलब इतना आपको बनाना पड़ेगा। बनाने के बाद यहाँ एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल किसके बराबर है? 11/14 के बराबर। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लोगे इधर, तो ये 14/11 ऐसे लिख सकते हो। एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है। एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल जो है 14/11 है, तो 14 को अगर 11 से डिवाइड करोगे तो 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। मतलब ये जो है एरिया ऑफ सर्कल वो बड़ा है किससे? स्क्वायर वाले से। बच्चा अगर यहाँ से कंपेयर कर लो, या ऐसे भी देख सकते हो, एरिया ऑफ स्क्वायर मान लो 11x, एरिया ऑफ सर्कल कितना? 14x। दोनों में कौन बड़ा? ये नहीं भी करोगे, ये नहीं भी करोगे तो भी चलेगा। यहीं से अगर कंपेयर करो तो रेशियो में है तो x लगा लेना। स्क्वायर का एरिया क्या आएगा? 11x। तो सर्कल का एरिया क्या आ रहा है? 14x। तो बड़ा कौन है? 14 वाला। तो ऑप्शन बी, एरिया ऑफ सर्कल इज ग्रेटर देन द एरिया ऑफ स्क्वायर। बस। नेक्स्ट तीसरा में, इफ द सम ऑफ द सर्कम्फ्रेंस ऑफ अ टू सर्कल विथ रेडियाई r1 एंड r2। ठीक है। दो सर्कल है जिसका रेडियाई जो है, मान लो ऐसे ऐसे दो सर्कल है छोटे छोटे, एकदम प्यारा प्यारा सा। एक का रेडियस r1 है
और दूसरे का रेडियस R2 है, ठीक है। पहले का रेडियस R1, दूसरे का रेडियस R2 है। इस दोनों को कंबाइन करके एक सिंगल सर्कल बनाते हैं और इसका रेडियस मान लो सपोज R, बड़ा R मान लेते हैं, ठीक है। नहीं, छोटा R दिया हुआ है, बड़ा कैसे मान सकते हैं। If the sum of the circumference of two circle with radii R1 and R2 is equal to the circumference of the circle of radius R, मतलब इस दोनों का सम किसके बराबर है, तो इसके बराबर है, तो रेडियस किसके बराबर होगा। अब C बराबर C1 प्लस C2, C के जगह 2 पाई R और इसके जगह भी 2 पाई R1 प्लस 2 पाई R2, ठीक है। दोनों में 2 पाई कॉमन, यहाँ हो जाएगा R1 प्लस R2 और ये 2 पाई R, ये दोनों कटा 2 पाई से 2 पाई, देन R बराबर R1 प्लस R2। एकदम MCQ आएगा आएगा, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आने का चांसेस है। तो ऑप्शन ए R1 प्लस R2 किसके बराबर हो जाएगा, R के बराबर। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 4, तीसरा के बाद चौथा। द रेडियस ऑफ सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ टू सर्कल ऑफ डायमीटर। देख रहे हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डायमीटर 36 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर, ठीक है। 36 और 20 दिया हुआ, तो अब भी हम लोग प्रूफ किए थे, अभी पीछे देख लो, यहाँ पे प्रूफ किए ना कि R जो है वो किसके बराबर होता है, R1 प्लस R2 के बराबर होता है। तो यहाँ पूछ रहा है क्या कि फिर से वही बड़ा वाला सर्कल का रेडियस कितना होगा जब छोटे वाले का डायमीटर जो है 36 और 20 दिया हुआ है, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा R1, 36 का आधा 18 और R2 कितना हो जाएगा 10, ठीक है। तो बड़ा रेडियस बराबर या रेडियस बराबर R1 प्लस R2, ये हो जाएगा 18 और ये हो जाएगा 10, तो ये कितना आ जाएगा 28 सेंटीमीटर, मतलब सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर हो जाएगा 28 सेंटीमीटर। पूछ क्या रहा था, द रेडियस ऑफ सर्कल, नॉट डायमीटर। डायमीटर नहीं पूछ रहा है, रेडियस पूछ रहा है, तो कितना आएगा 28। तो ऑप्शन कौन सा, सी। बट बुक में मिलाइएगा तो ए लिखा हुआ है जो गलत है। अगर यहाँ रेडियस की जगह डायमीटर पूछता तब उसका डबल करते, बट यहाँ रेडियस था तो 28 ही रह जाएगा, ठीक है। डायमीटर यहाँ लिखा रहता तब 56 होता और ऑप्शन ए सही होता। बुक में आंसर जो है वो गलत है। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 5, द diameter of a circle whose area is equal to the sum of area of two circle of radii 24 and 7। इस बार circumference नहीं है, ये बड़ा वाला जो सर्कल है, सपोज इसका रेडियस R और ये छोटे छोटे सर्कल के एरिया के बराबर है। इसका रेडियस R1 प्लस इस सर्कल का रेडियस R2, ठीक है, R1 R2। A बराबर A1 प्लस A2, A बराबर A1 प्लस A2, A की जगह पाई R स्क्वायर और इसके जगह पाई R1 का स्क्वायर प्लस पाई R2 का स्क्वायर, पाई कॉमन, ये हो जाएगा R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर और यहाँ पाई R स्क्वायर, पाई से पाई कट जाएगा, तो R स्क्वायर बराबर R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर। यहाँ रेडियाई कितना कितना है 24 और 7, तो 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर 576 और 7 का स्क्वायर 49, ऐड करोगे 625 आ जाएगा और स्क्वायर था इधर आएगा तो रूट, ठीक है, और रूट 625 का वैल्यू 25, R बराबर 25 सेंटीमीटर, तो ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 6 में एरिया ऑफ सर्कल इज 64 पाई, देन द सर्कमफ्रेंस इज, एरिया दिया हुआ है 64 पाई, तो सर्कमफ्रेंस किसके बराबर होगा। एरिया कितना है 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कल होता है क्या है पाई आर स्क्वायर, 64 पाई, पाई से पाई खत्म, तो R स्क्वायर बराबर 64, देन R बराबर 8, R किसके बराबर आ जाएगा 8 के बराबर। सर्कमफ्रेंस किसके बराबर होगा, तो सर्कमफ्रेंस होता है 2 पाई R, 2 की जगह 2 पाई R है क्या, पाई के टर्म में आंसर है तो पाई की जगह नो चेंज, 2 पाई और 8, 8 दूनी 16 पाई, 8 2 16 पाई, ऑप्शन बी, ठीक है, ईजी ना, बहुत ईजी। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 7 में इफ द एरिया ऑफ टू सर्कल आर इन रेशियो 4:9, एरिया ऑफ टू सर्कल मतलब A1 बाई A2, ये किसके बराबर है 4/9 के, ठीक है। देन द रेशियो ऑफ पेरीमीटर ऑफ देयर सेमी सर्कल, ये अच्छा क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। सेमी सर्कल मतलब बच्चे कुछ सोच लेते हैं क्या कि सेमी सर्कल ऐसा होता है सर्कल का आधा, और इसका पूरा का पेरीमीटर 2 पाई R, तो आधा का पेरीमीटर कितना सिर्फ पाई R, आधा का पेरीमीटर कितना पाई R, और गलत हो जाएगा। सेमी सर्कल जब भी रहेगा ना तो सेमी सर्कल ऐसे बना हुआ रहता है और ये डायमीटर ऐड होता है, ठीक है। सेमी सर्कल तभी बोलेंगे जब ये आर्क हो और ये डायमीटर भी हो, तो इसका पेरीमीटर जो होगा इतने के बदले क्या आया पाई R, देख लो ये वाला जो आर्क है उसके बदले क्या आया पाई R, और यहाँ से यहाँ रेडियस, यहाँ से यहाँ भी रेडियस, तो ये टोटल कितना होगा 2 रेडियस, ये 2R ऐड होगा, ये 2R आपका ऐड हो जाएगा, तो इसी का पेरीमीटर पूछ रहा है दोनों का, ठीक है। पाई R प्लस 2R का
रेशियो। अब यहाँ पे क्या करोगे, एक में बड़ा रेडियस ले लेना, एक में छोटा रेडियस ले लेना, पाई आर स्क्वायर बाई पाई आर स्क्वायर, और ये 4/9। पाई से पाई खत्म, तो आर बाई आर का स्क्वायर, दोनों स्क्वायर के बदले सिंगल स्क्वायर, और ये 2/3 का स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर से स्क्वायर खत्म, देन आर बाई आर इक्वल टू 2/3। पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल पाई आर प्लस 2r। सर क्यों? तो यहाँ से यहाँ के बदले पाई आर और यहाँ से यहाँ के बदले 2r, दोनों को कंबाइन करोगे तो पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल आ जाएगा। ठीक है, पाई आर प्लस 2r। अब हमें रेशियो निकालना था, P1/P2, और ये क्या है, पाई आर प्लस 2r होल डिवाइडेड बाई पाई आर प्लस 2r। ठीक है, ओह आर यहाँ पे कैपिटल, आर यहाँ कैपिटल, दोनों में आर आर कॉमन ऊपर में, तो पाई प्लस 2, नीचे भी आर आर कॉमन, तो पाई प्लस 2, दोनों पाई प्लस 2 पाई बाई 2, सॉरी पाई प्लस 2 पाई बाई पाई प्लस 2 दोनों कट जाएगा, और आर बाई आर की जगह क्या लिखोगे, 2/3, मीन्स रेशियो सेम टू सेम 2/3। ठीक है, 2/3 आ जाएगा, तो 2/3 मीन्स ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 8 में, द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज डबल देन इट्स एरिया इज हाफ, डबल, ट्रिपल या फिर क्वाड्रुपल्ड, मतलब ये 4 टाइम्स। क्या होगा, पहले बोला क्या कि सर्कमफ्रेंस जो है वो दुगना हो जाता है, मतलब सी जो है वो 2c के बराबर हो जाता है या 2c1 के बराबर हो जाता है। पहले c1 कितना है, c1 कितना है 2πr। ठीक है, और c जो है कैपिटल C वो 2c1 हो जाता है। तो ये इस c की जगह क्या लिखोगे, 2πr, और ये पाई आर से, सॉरी 2 से 2π कट जाएगा, 2π से 2π, देन r बराबर आ जाएगा 2r। कुछ नहीं समझ में आया? पहले सर्कमफ्रेंस 2πr, जो बड़ा सर्कमफ्रेंस है वो छोटे वाले का दुगना है, तो दुगना ले लिए, 2 की जगह 2 लेके सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला 2πr, जो ऊपर लिखा हुआ था। 2π से यहाँ पे 2π, यहाँ पे 2π, दोनों कट जाएंगे, तो यहाँ r बचेगा और इधर 2r बच जाएगा। अब एरिया क्या होगा, तो A1 अगर देखोगे छोटका वाला के लिए तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन बड़का वाला के लिए अगर देखिएगा ए, तो वो हो जाएगा पाई आर के जगह 2r का स्क्वायर, आर के जगह 2r के स्क्वायर, क्योंकि r बराबर 2r आ चुका है। ये हो जाएगा 4πr², क्योंकि 2 का स्क्वायर 4, पाई और फिर r स्क्वायर। अब ये इसका कितना डबल हो गया है, डबल हो गया, ट्रिपल हो गया या फिर क्वाड्रुपल्ड हो गया है, तो 4 गुना हो गया है, तो आंसर 4। कंफ्यूज हो गए तो क्वाड मतलब ही होता है 4, क्वाड मतलब क्या, 4, तो 4 गुना। फिर एग्जांपल नंबर 9 में, द एरिया ऑफ लार्जेस्ट ट्रायंगल दैट कैन बी इंस्क्राइब इन अ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस आर इज, सेमी सर्कल बना लोगे ऐसे। ठीक है, अब इसमें सबसे बड़ा ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, तो यहां से आप ऐसे बना लो। ठीक है, और यहां से भी मिला लीजिएगा, ये डायमीटर से पक्का रेडियस होगा। ठीक है, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, यहाँ भी 90 डिग्री आएगा, क्योंकि लार्जेस्ट करना है तो ये मैक्सिमम ही होना चाहिए हाइट, ये हाइट जो है वो मैक्सिमम होना चाहिए। मैक्सिमम कितना हो सकता है, रेडियस के बराबर, तो रेडियस होगा तो यहाँ 90 डिग्री होना ही होना है, क्योंकि ये कॉर्ड हो जाएगा, और ये रेडियस जब भी कॉर्ड पे गिरता है तो परपेंडिकुलर ही गिरता है सेंटर से। ठीक है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस, बेस यहाँ से यहाँ पूरा, तो r प्लस आर 2r, और हाइट की जगह रेडियस, ये आपका रेडियस, तो 2 से 2 कटेगा, r इंटू आर, आर स्क्वायर, एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ बेस इंटू हाइट, ये पूरा बेस, तो r प्लस आर 2r इंटू रेडियस, तो सिर्फ आर स्क्वायर, मीन्स ऑप्शन बी। 9 के बाद 10, इफ पाई इज टेकन टेकन 22/7, नहीं भी दिया रहा तो भी हम वही मानते हैं। द डिस्टेंस इन मीटर कवर बाई अ व्हील ऑफ अ डायमीटर 35 सेंटीमीटर इन 1 रिवोल्यूशन, ई की रिवोल्यूशन में, मतलब सर्कमफ्रेंस पूछ रहा है आपसे सिंपल सा, एक चक्कर में कितना चलेगा, डिस्टेंस कवर करेगा, ये निकालना है। तो सर्कमफ्रेंस क्या होता है, 2πr, 2 की जगह 2, पाई की जगह 22/7 और r की जगह 35, इसको इससे काट दोगे, 5 दूनी 10, 220 सेंटीमीटर। ठीक है नहीं, कहोगे इतना है नहीं, तो सर सेंटीमीटर से मीटर दिया हुआ है ना, यहाँ मीटर होगा सारा, यहाँ सारा मीटर में होगा, इसको 100 से डिवाइड कर दीजिएगा और ये आ जाएगा 2.2 मीटर। ठीक है, तो ऑप्शन ए आंसर में देख लो, मीटर होना चाहिए यहाँ पे। फिर 10 के बाद 11, स्क्वायर ABCD इज इंस्क्राइब इन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर, एक स्क्वायर जो है इंस्क्राइब, इन मतलब होता है अंदर, किसके अंदर है, तो सर्कल के अंदर है, मतलब एक सर्कल बना लेना आपको। ठीक है, एकदम ऐसे ही सर्कल बना लेना। अब इसके अंदर कौन है, स्क्वायर है,
मान लो यही स्क्वायर है, ठीक है। तो स्क्वायर ए बी सी डी, नाम ले लोगे ए बी सी डी। inscribe in a circle of radius r, the area of square in square unit is area of square in square unit, एरिया तो स्क्वायर यूनिट में ही नापा जाता है, तो इस एक का एरिया क्या होगा, तो ये ऐसे मिलाओगे, ये डायमीटर के बराबर होगा, क्योंकि स्क्वायर है तो यहाँ 90 डिग्री, यहाँ 90 डिग्री एंगल इन सेमी सर्कल के कारण, तो ये पक्का डायगोनल डायमीटर हो जाएगा, ये जो डायगोनल है वो डायमीटर के बराबर हो जाएगा, और रेडियस आर था, ये भी रेडियस आर हो जाएगा, तो इसका डायगोनल जो है स्क्वायर का जो डायगोनल है वो डायमीटर के बराबर हो जाएगा, और डायमीटर किसके बराबर है, 2r के बराबर। देन एरिया ऑफ स्क्वायर जो होता है 1/2 डायगोनल का स्क्वायर, 2r का स्क्वायर, 1/2 इंटू 4r स्क्वायर, इसको 2 से काट लोगे 2 बार में, ये 2r स्क्वायर, ऑप्शन देख लीजिए बी, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। 11 के बाद 12, द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज 100 सेंटीमीटर, सर्कमफ्रेंस 100 दिया हुआ है, मतलब सी बराबर कितना 100, देन फॉर्मूला क्या 2 πr इक्वल टू 100। द साइड ऑफ स्क्वायर इंस्क्राइब इन अ सर्कल, साइड ऑफ स्क्वायर क्या होगा, साइड ऑफ स्क्वायर इंस्क्राइब, इंस्क्राइब मतलब अंदर, अभी जो ऐसे बनाए थे एकदम सेम टू सेम, यही फिगर बनाना है आपको, इसका साइड क्या होगा, ठीक है, ऐसे फिगर बना लोगे, और इसका साइड क्या होगा, ठीक है, ऐसे स्क्वायर, ये आपका डायगोनल, और यही आपका डायमीटर, डायमीटर बराबर क्या होता है 2r, अभी बनाया ना, डायमीटर बराबर 2r, तो 2r बराबर क्या हो जाएगा 100/पाई, 2r बराबर 100/पाई, डायगोनल बराबर क्या था 2r, और 2r किसके बराबर है, तो 100/पाई के, अभी था ना यहाँ, डायगोनल किसके बराबर, डायमीटर के बराबर 2r के बराबर, तो 2r किसके बराबर है 100/पाई के, और साइड चाहिए था, तो ये तो डायगोनल निकल गया, साइड बराबर होता है, या फिर पहले ऐसे समझ लो, डायगोनल बराबर ही होता है √2 इंटू साइड, √2 डायगोनल का फॉर्मूला है स्क्वायर में, √2 इंटू साइड, फॉर्मूला सारा लिख लोगे, नहीं मिलेगा तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, हर एक फॉर्मूला इस चैप्टर में जितना भी फॉर्मूला यूज होगा वो सारा मैं लिख के भेज दूंगा आपको। तो साइड बराबर क्या हो जाएगा, साइड बराबर इससे डिवाइड 100/√2 पाई, ठीक है, ऐसा ऑप्शन है कहीं तो ठीक है, नहीं है तो रेशनलाइज करो, √2 को अगर रेशनलाइज करोगे तो √2/√2, ये आ जाएगा 100 √2, √2 2, पाई का पाई, 2 से इसको काट लोगे तो 50, और ये आ जाएगा 50 √2 डिवाइडेड बाई पाई, 50 √2/पाई, 50 √2/पाई मीन्स ऑप्शन सी, 50 √2/पाई, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 में, अ सर्कल विथ सेंटर ओ, एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ पे है, ऑफ डायमीटर 28, डायमीटर 28 है, रेडियस कितना 14, एंड अ कॉर्ड पी सी ऑफ लेंथ 14 सेंटीमीटर इज सोन इन बिलो, अच्छा फोटो दिया हुआ है इसमें, मैं बना देता हूँ आपके लिए, ये सर्कल हो गया, यहाँ मिला नहीं, चलो मान लो मिला हुआ है, और इधर से ऐसे बना देते हैं, इसका सेंटर ओ पे है, और इसका कॉर्ड जो है वो बी सी, ये 14 सेंटीमीटर का है, ठीक है, डायमीटर 28 है, तो रेडियस 14 हो जाएगा, मतलब ये जो ट्रायंगल फॉर्म होगा वो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा, क्योंकि तीनों साइड इक्वल हो गया, इक्विलेटरल, और इक्विलेटरल का हर एक एंगल 60 डिग्री, तो 60 डिग्री हो गया। द लेंथ ऑफ मेजर आर्क ऑफ अ सर्कल टू द नियरेस्ट टेंथ इज, मेजर आर्क मतलब किसका बात कर रहा है, ये इसका बात कर रहा है, ठीक है, नीचे जो छोटा होता है वो माइनर आर्क, ऊपर वाला जो होता है वो मेजर आर्क, यहाँ से यहाँ 60 डिग्री है तो ये पूरा 300 डिग्री होगा सर, क्यों, क्योंकि कंप्लीट एंगल कितना होता है 360, तो 360 में से 60 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 300 के बराबर आ जाएगा, मीन्स थीटा जो है वो किसके बराबर हो गया 300 के बराबर, और लेंथ ऑफ आर्क होता है θ/360 2πr, ठीक है, थीटा की जगह 300/360 इंटू 2 पाई, पाई की जगह पाई में आंसर है नहीं, पुट करना है 22/7, और आर की जगह कितना 14, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, इसको इससे काट लोगे कट जाएगा, फिर 6 × 5 = 30, 6 × 6 = 36, फिर 2 से काट लेंगे तो 3 बार में, 5 दूनी 10, 210, 220,
अब बाई 3 काटोगे तो 70 21 बच्चा 1 तितरी के 9 फिर 1 फिर 3 प्लस 73.3 समथिंग मीन्स ऑप्शन बी, ऑप्शन नंबर बी इजी। नेक्स्ट ये क्वेश्चन आया हुआ है फर्स्ट टर्म में, ठीक है, 2021 में जब फर्स्ट टर्म एग्जाम हुआ था ना, ये सीबीएसई की तरफ क्वेश्चन पूछा गया था। गिवन बिलो इज अ पिक्चर ऑफ ओलंपिक रिंग, मतलब ये जो नीचे फिगर दिया हुआ है आपके बुक में वो ओलंपिक रिंग का फोटो है, मेड बाई टेकिंग अ 5 कॉन्ग्रुएंट सर्कल, 5 कॉन्ग्रुएंट सर्कल है, 1 2 3 4 और एक 5 कॉन्ग्रुएंट सर्कल ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर ईच, सबका रेडियस कितना कितना है, 1 1 सेंटीमीटर का है, इंटरसेक्टिंग इन अ सच अ वे that the chord formed by joining the point of intersection of a two circle is also a length of 1 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ बोला क्या है कि 2 सर्कल है, अब तो ओलंपिक देख लिए, इसको हटा देते हैं, हम अभी छोटा कर देते हैं थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ एक सर्कल और ये दूसरा सर्कल, सपोज यहाँ इंटरसेक्ट किया, तो यहाँ से जो कॉर्ड बन रहा है ना, ये वाला कॉर्ड, ये भी आपका 1 ही सेंटीमीटर का है, ये भी कितने का है, 1 ही सेंटीमीटर का है, और रेडियस भी कितना था, 1 ही। यहाँ से ऐसे ऐसे मिला दोगे, इसका रेडियस भी कितना कितना है, 1 1 ही है। मतलब ऐसे बन रहा है बउआ, ये सर्कल, ये कॉर्ड और ये रेडियस, ठीक है। तो ये एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, एरिया ऑफ एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, और ये ट्रायंगल कौन सा होगा, इक्विलेटरल। क्यों, क्योंकि हर एक एंगल 60 डिग्री होगा, क्यों, क्योंकि इक्विलेटर ट्रायंगल भी है और सारा साइड इक्वल इक्वल है, 1 1 के कारण इक्विलेटरल हो गया, और इक्विलेटर में हर एक एंगल 60 डिग्री होता है। टोटल एरिया ऑफ द टोटल डॉटेड रीजन अज्यूमिंग द थिकनेस ऑफ द रिंग टू बी नेग्लिजिबल, ना के बराबर है, मतलब आपको पूरा का निकालना है। तो आप करोगे क्या, एक का एरिया जैसे निकालोगे तो यहाँ से ये वाला एरिया निकल जाएगा, ये को इसको 2 से गुना करोगे तो पूरा एरिया आ जाएगा। तो ऐसा ऐसा है कितना, 5 को, 1 2 3 4, 1 2 3 4 ही है, 4 ही है, तो 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो पहला का एरिया कैसे निकलेगा, 4 से मल्टीप्लाई, देख लो एक फिगर यहाँ पे है, 2 3 और एक 4, 4 बार है, तो पहला का कितना होगा, इसका एरिया, एरिया ऑफ सेक्टर, तो एरिया ऑफ सेक्टर होता है थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, ठीक है, साइड स्क्वायर, एरिया ऑफ सेक्टर थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ ट्रायंगल √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, रेडियस की जगह 1 लिखोगे, साइड की जगह 1 लिखोगे, थीटा की जगह 60 डिग्री लिखिएगा। अब ऐसा ऐसा, ये तो एक का आया, ऊपर में भी था एक, तो 2 बार, तो इसमें 2, पहला वाला में कितना, 2, फिर पहला वाला में 2, और ऐसा ऐसा है कितना, 4 को, तो 4 दूनी 8 से मल्टीप्लाई, यहाँ 8 टाइम्स क्यों मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि एक में एक है, ऐसा ऐसा एक ही फिगर में, मतलब ऐसा ऐसा जो बना हुआ है ना, ये एक ऊपर एक, तो 2 हो गया, और ऐसा ऐसा कितना है, 4 को, तो 4 दूनी 8 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, ईजी है। 8 यहाँ 60/360 पाई आर स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ पाई लिख के छोड़ दो, और ये √3/4 ही लिख के छोड़ दो, और कुछ भी नहीं। काट छाट के दिया है, हाँ काट छाट के दिया है, लेकिन 8 बाहर है, तो 6 6 का 36, मतलब बचा कितना, 8, अंदर में π/6 माइनस √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन देख लो ऐसा कहाँ है, यहाँ पे तो दिख रहा है, एकदम दिख रहा है, मीन्स ऑप्शन डी, 8 है, बाकी में तो 4 4 है, तो ये आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी। नेक्स्ट 15, ये भी इजी क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी इजी क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है, फिगर आपको दिखे अगर ऐसा, ठीक है, तो इसको बनाओगे कैसे, यहाँ देख लो फिगर, ऊपर पढ़ ले अंग्रेजी पहले, फिगर ऐसा दिया है, ABCD स्क्वायर है, साइड 14 सेंटीमीटर है, EFGH जो है वो मिड पॉइंट्स है साइड के, ABBCCD और DA का, और द एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इज, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन क्या होगा, तो शेडेड पोर्शन जो रंगा हुआ अंदर में, ये वाला पूरा, ये जो अंदर में रखा हुआ, करोगे क्या, यहाँ से ऐसे मिला लोगे, तो ये आपका ऊपर का जो है वो सेमी सर्कल बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, सेमी सर्कल, ठीक है, और नीचे में ये क्या बन रहा है, क्वाड्रेंट, ये भी क्या बन रहा है, क्वाड्रेंट, ठीक है। अब यहाँ देखो करेंगे क्या, बहुत इजी बन जाएगा, कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाएगा, पूरा एरिया ऑफ शेडेड रीजन के लिए तो हम लोग निकालेंगे एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल प्लस प्लस, ये पूरा सेमी सर्कल का ले लिया आधा ऊपर वाला, और नीचे में अगर देखोगे ना तो वो रेक्टेंगल बना हुआ दिख रहा होगा, ये रंग आपको दिखेगा नहीं, चलिए कोई बात नहीं, नीचे क्या बन जाएगा, रेक्टेंगल, सर कैसे, देखो ये क्या बन रहा है, रेक्टेंगल बन रहा है, और रेक्टेंगल से किसको माइनस करोगे, तो दो क्वाड्रेंट को, कितने क्वाड्रेंट को, 2 क्वाड्रेंट को माइनस कर लोगे, तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल
एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इससे किसको माइनस करोगे तो दो गो क्वाड्रेंट को, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। ठीक है। एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बाई टू, पाई आर स्क्वायर बाई टू, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, लेंथ इनटू ब्रेथ, मतलब सी डी इंटू सी एफ, ऐसे ले लो। सी से डी जो एरिया ऑफ स्क्वायर का है वही, और ये आधा, इसका आधा मिड पॉइंट दिया हुआ भी है ऐसे। ठीक है। माइनस टू इंटू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट 1/4 पाई आर स्क्वायर। क्वाड्रेंट का एरिया क्या होता है, 1/4 पाई आर स्क्वायर, दो से काटोगे तो ये भी 1/2, मतलब बचेगा क्या, पाई आर स्क्वायर बाई टू, प्लस सी डी कितना होगा तो एरिया साइड जितना दिया हो ना स्क्वायर का वही, तो 14, आधा कितना होगा तो 7, मिड पॉइंट था तो आधा आधा, यहाँ से 7 तो ये भी 7 7, और ये काट के बचेगा कितना 1/2 पाई आर स्क्वायर, ये दोनों सेम सेम है, प्लस माइनस में कट जाएगा, और 14×7 = 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। 98 सेंटीमीटर स्क्वायर मीन्स ऑप्शन बी। 15 के बाद 16, if the difference between the circumference and the radius of a circle is 37, डिफरेंस मतलब क्या, माइनस, किसका माइनस, सरकमफ्रेंस और रेडियस का, ये 37 के बराबर है। सरकमफ्रेंस क्या होगा 2πr, ठीक है, सरकमफ्रेंस क्या होगा 2πr, r कॉमन, तो 2π - 1 इक्वल टू 37, 2 की जगह 2, पाई की जगह 22/7 और -1 इक्वल टू 37, r 44, 22 दूनी 44, और इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, एलसीएम ले लोगे तो 7 हो जाता, यहाँ 7 और यहाँ 7। ठीक है। फिर माइनस करोगे तो r ये आ जाएगा आपका 37/7 इक्वल टू 37, देन r बराबर 37 × 7/37, 37 खत्म, r 7 आ जाएगा। देन द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज, सर्कमफ्रेंस पूछा जा रहा है फिर से, तो c बराबर 2πr, 2 की जगह 2, पाई की जगह 22/7, r की जगह 7, 7 से 7 खत्म, 22 दूनी 44, 22 दूनी 44 मीन्स ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी। 16 के बाद 17, द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल इज 1/6 द एरिया ऑफ सर्कल, मतलब एरिया ऑफ सेक्टर जो है, एरिया ऑफ सेक्टर जो है सर्कल का 1/6 है एरिया में, तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, θ/360 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू में 1/6 एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल फिर से क्या होता है पाई आर स्क्वायर, आप अंग्रेजी लिख सकते हो, एरिया ऑफ सेक्टर इज मतलब इक्वल टू 1/6 एरिया ऑफ सर्कल, जैसे लिखा हुआ था वैसे ही, पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कट जाएगा, देन थीटा बराबर 360 डिवाइडेड बाई 6, क्योंकि 360 डिवाइड में उधर जाए तो मल्टीप्लाई, काटोगे 60 डिग्री, थीटा जो है कितना आ जाएगा 60 डिग्री मीन्स ऑप्शन बी। ठीक है। डिग्री पूछ रहा है माइनर आर का तो 60 ही, मेजर का पूछता यही क्वेश्चन घुमा सकता है, मेजर पूछता और 60 दिया रहता, लेकिन एक 300 भी होता तो 300 हो जाता, अगर मेजर होता तो, माइनर है तो 60 का 60 आ गया। ठीक है। नेक्स्ट 18 क्वेश्चन नंबर, लास्ट क्वेश्चन है ये, इन फिगर 13.10, मतलब ऐसा फिगर दिया हुआ है, देयर आर 3 सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर रेडियस है, 3 अलग अलग सेक्टर है, 60 डिग्री 80 डिग्री 40 डिग्री, तीनों का सेंट्रल एंगल दिया हुआ है। ठीक है। ईच लिखा होगा यहाँ पे ऐसे क्यों लिखा हुआ है भाई। ठीक है। द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज, शेडेड रीजन मतलब तीनों सेक्टर को जोड़ना है, तीनों सेक्टर को। ठीक है, बुक को मैं कहा एट एट अच्छा एट द सेंटर होगा, ई गलती से लिखाया है बुक वाले से, तो एरिया ऑफ सेक्टर निकालना तो तीनों को ऐड कर लोगे, तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है θ/360, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है θ/360 पाई आर स्क्वायर, बट यहाँ थीटा को अगर जोड़ा जाए 60 80 और 40 को, 60 40 प्लस 80 को, ये पूरा हो रहा है 180 डिग्री, और 180 डिग्री मतलब फ्लैट। ठीक है, सेमी सर्कल हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव बनाना तो ऐसे बना सकते हो, सब्जेक्टिव होता तो आप क्या करते, θ1 लेते प्लस θ2/360 पाई आर स्क्वायर प्लस θ3 पाई आर स्क्वायर, फिर कॉमन ले लोगे सब में वही आ जाएगा, मतलब सिंपल एक ही चीज़ आने वाला है, पाई आर स्क्वायर बाई 2। ठीक है, कॉमन लोगे, θ1 θ2 θ3 बचेगा, तीनों की जगह 180 बाई 360 1/2
और पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। मीन्स पाई की जगह 22/7, सेमी सर्कल बना था, एरिया ऑफ सेमी सर्कल का फॉर्मूला लगा दोगे। पाई की जगह 22/7, आर स्क्वायर, आर कितना है 7, तो 7 × 7, और ये 2 पहले से था, ये 2 को भी नीचे चिपका दो कहीं, ये 11 बार में, और ये कट गया तो 77। ठीक है, मीन्स ऑप्शन ए 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस खत्म हो गया, 18 भी खत्म। नाइस, थैंक यू सो मच बच्चों, यहाँ तक पूरा कंप्लीट देखने के लिए। और आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है और कंप्लीट हो रहा है आपका आर.डी. शर्मा, आपको बेनिफिट हो रहा है, तो प्लीज़ इस सेशन को लाइक करोगे, वीडियो को लाइक करोगे, दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ढेर सारा सपोर्ट दिखाओ। और डेली अपडेट के लिए इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। और कमेंट सेक्शन में एक चीज़ क्या लिख सकते हो, जय हिंद, जय भारत।